यहाँ सड़क का काम शुरू हुआ था व्यापार मंडल में। व्यापार मंडल का चेयरमैन हूँ। हमने यहाँ पे धरना दिया था और प्रदर्शन किया था और हम कमिश्नर साहब से मिले थे। कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया था कि आपका नवंबर के अंदर अंदर आपकी सड़क बन जाएगी। और जिस दिन इस सड़क का उद्घाटन हुआ, हमारे काउंसिलर ने यहाँ पे नारियल तोड़े बड़ा धूमधाम से, जबकि काम शुरू ही नहीं हुआ था। काम शुरू हुआ था पैच वर्क का। मेरी अधिकारियों से बात हुई, मैंने एक्शन साहब से बात की। वो कहते हैं गिरी साहब इस सड़क में खड्डे बहुत है, इसका पैच वर्क होएगा। पहले रेलवे पॉइंट से लेकर मनसा देवी रोड तक पैच वर्क होना था, लेकिन उसके बीच में ही हमारे काउंसिलर साहब निरीक्षण करने आ गए, कुछ कांग्रेसी निरीक्षण करने आ गए। जिस दिन उन्होंने निरीक्षण किया उसी दिन इसके खड्डे भरने भी बंद हो गए। सड़क बनने की तो बहुत दूर की बात है, उन्हें खड्डे सारे भरने बंद कर दिए। और लोगों को आज जागी थी कि हमारा काम चलेगा, हमारा काम ठक है, या लोगों की गाड़ियों का बुरा हाल हो गया, स्कूटरों का बुरा हाल। जो स्कूटर पे आते हैं उनकी डिस्क हिल गई है, इतना बुरा। कई जगह जो टेम्पो चल रहे हैं ये पलट जाते हैं, लोगों के चोटें लगती हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ठेकेदार बीच में ही काम छोड़ के फिर भाग गया। पहले भी भाग गया था, फिर मैंने कमिश्नर साहब से बात की थी तो आगे वो कहते हैं आपके पहले खड्डे भर देते हैं। हमें आस हुई थी खड्डे भरने लगे हैं, लेकिन जब ये खड्डे भरते भरते उसके बीच में निरीक्षण करने लगे कांग्रेसी आके, उसके बाद उसी दिन से ये काम ठप है। पूरे खड्डे तक नहीं भरे गए, सड़क बनने की तो बहुत दूर की बात है। मैं कमिश्नर साहब से मांग करता हूँ कि सड़क के पहले खड्डे भरवा के इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। मैं पार्षद तो यहाँ पे 3 है, ये सड़क 2 पार्षदों के एरिया में आती है, क्योंकि ये वार्ड नंबर 4 भी है और 5 भी है और 6 भी है और आगे जाके 4 भी है, क्योंकि तीनों वार्डों की एक जगह एक सड़क है। ये मनसा देवी चौक तक जाती है। मुझे ये समझ नहीं आया कि तीनों पार्षदों ने अलग अलग उद्घाटन किए। इंदिरा कॉलोनी वाली ने तो धरना भी दे दिया जब हमने यहाँ पैच वर्क शुरू किया। उसने तो वहां पे धरना दे दिया कि उनकी पैच वर्क क्यों शुरू किया, हमारा क्यों नहीं शुरू किया। उसके बाद ये बंद हुआ है। मुझे उसमें कुछ इसमें करप्शन की बू आ रही है कि ठेकेदार क्यों भागा है, इसकी जांच होनी चाहिए, किस कारण भागा। परेशान तो हम दुकानदार हो रहे हैं ना, ये पब्लिक हो रही है। यहाँ तो इतने खड्डे हैं कि रोज कोई न कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऑटो पलट जाता है, उनको उठा के हॉस्पिटल जाना पड़ता है और प्रशासन सो रहा है। हमारे तीनों पार्षद हैं, एक पार्षद की सड़क तो पूरी बन गई है, उसने फिर यहाँ से लेकर ओसी बोर्ड चौक तक उसकी सड़क पूरी बन गई है। 5 और 4 की ये सड़क अधूरी पड़ी है और इसमें जगह जगह खड्डे हैं। आप गए होंगे इंदिरा कॉलोनी, आपने देखा होगा स्कूल के पास, वहाँ बच्चों को इतनी चोटें लगती हैं कि पूछो मत। और मेरी समझ नहीं आता कि ये अधिकारी कर क्या रहे हैं और काउंसलर हमारे क्या कर रहे हैं। यहाँ सफाई की व्यवस्था ठप नहीं है। यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि मनी माजरा कूड़ा सिटी बन गया है। संडे के दिन तो इतना कूड़ा हो जाता है कि गंदगी। और यहाँ क्या आपको, और मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने पीछे एक लेडी ने एक लिफाफा बाहर घेर दिया था, उसके घर ढोल बजाने चले गए। अब जहाँ ये रेडी की रेडियां घेर रहे हैं उसके घर कौन ढोल बजाएगा। मनी मारे कूड़ा, जब से ये इंस्पेक्टर आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कूड़े के साथ साथ एक और बहुत बड़ा खेल हो रहा है। आप जहाँ भी कूड़ा देखोगे ना, कूड़े में आपको कूड़ा कम और पॉलीथीन ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दुकानें हैं पॉलीथीन की, जहाँ से मोटी मंथली जाती है और उससे उनका कारोबार चलता है। ये कूड़े की तरफ ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ पॉलीथीन कहाँ से बिकते हैं उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे। वो इतने कूड़े में पॉलीथीन कहाँ से आ रहे हैं। चंडीगढ़ नहीं है मनीमारा, नहीं है मनीमारा, किसी गांव से भी बदतर हालत है। किसी गांव में भी अच्छी सुविधा है, यहाँ किसी चीज की सुविधा नहीं है। ना तो यहाँ सफाई व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे पानी की व्यवस्था ठीक है। सारी व्यवस्था है यहाँ पे। सारा प्रोजेक्ट जो भी पास करना है प्रशासन है, वो मनी मारे ट्राई किया जाता है। चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, बिल इतने आ रहे हैं और एक बंदे के जो पानी का बिल है उसमें 6 रसोइयों के बिल लग के आ रहे हैं, लेकिन कूड़ा लेने कोई भी नहीं आता। जब पहले कूड़े वाले जो आते थे वो हर मंजिल से कूड़ा उठा के लेके जाते थे। अब पैसे हमारे, हम चाहे कूड़ा बाहर गिरे चाहे अंदर गिरे, कूड़े में पैसे लग के आ रहे हैं। सर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। मैं अगर पूछो ना कि 2-3 बच्चों का एक्सीडेंट भी हो गया, बच्चे अनब्रेकेबल होके गिरे भी है, साइकिल से भी गिरे हैं, स्कूटर से गिरे गए, साइकिल से भी गिरे, बच्चे की टांग फ्रैक्चर हो गई है। SDO को, JE को, एक्शन को, गर्ग साहब एक्शन है, निशाद साहब SDO है, JE भी है, उनको वो फोन करते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। अब कह रहे हैं अप्रैल के बाद होगा। अब बोले अप्रैल के बाद क्यों, खड्डे अभी भरे नहीं है, कहते बाकी अब सर्दी आ गई अब नहीं बनेगा। ये पिछली दिवाली का चल रहा काम, पिछली दिवाली से बोल रखे हैं सड़क बढ़ेगी, बाकी रोड बना रहे हैं। इस रोड पर जो मेन रोड है ये नहीं बना रही है। अब इन्होंने किया है, पैच लगाए हैं, जो बाकी काम है, जो फिनिशिंग काम होगा अप्रैल के बाद होगा।
ये देखो सारा खड्डे के खड्डे पड़े हैं, आगे भी खड्डे पड़े हैं, ये नहीं भी यहीं पे, आगे भी खड्डे, पीछे भी खड्डे पड़े हैं, जाके आप देख सकते हो। सेंटर में थोड़ा पैच लगाया है, बाकी काम बंद पड़े हैं। अब कहते हैं अप्रैल के बाद होगा, तो क्या कह सकते हैं। मैं चंडीगढ़ में बढ़ रहे हैं, कहते चंडीगढ़ का कोटा लगा, अपने मनी वाले का कहते कोटा लगा, क्या कह सकते हैं। है तो सेक्टर जे 13 बस सेक्टर 13 बस कहने को वो हो गया, हाथी की दाल खाने को और दिखाने को, और वो क्या करेगा। 3-3.5 साल से मैं यहाँ दुकान कर रहा हूँ, और उस टाइम से लेके मतलब मैंने गिरी जी को भी कई बार बोला कि प्रधान जी कुछ करवाओ, किसी से बात करो, तो मतलब पहले भी एक बार पैच वर्क हुआ था, लेकिन दिखावे के लिए होता है। अब की बार हमें ये बोला गया था कि बहुत बढ़िया तरीके से आपकी सड़कें बनेंगी, आप अगर कैमरे को घुमाओगे ना तो दुकानों के आगे आपको 5-5, 6-6 फीट बिल्कुल खोदा हुआ मिलेगा, पूरा डस्ट है, पानी का भी सिस्टम यही है। और उसके बाद क्या है कि जहां भी इन्होंने पैच वर्क का काम किया है, आप खुद अपने आंखों से देख लो कि कितने कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। जो पैच वर्क हुआ वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पैच वर्क के अंदर जो खड्डे डाले हुए हैं, जितने भी खड्डे हैं उसके अंदर कोई भी बाइक लग सकती है, कोई भी ऑटो, बैटरी वाले। मेरे ख्याल में हमने तकरीबन कोई 10 से 12 बैटरी वालों को उठाया भी है। खड्डे में लगती है, गिर जाती है, गिरने के बाद बैटरी वाले पे कुछ होता नहीं है। सर दमा के मरीज बनने वाला हाल है। जितनी मिट्टी रोड पे है उससे कई 10 गुना ज्यादा मिट्टी हमारी दुकानों में भरती है। लड़के डेली सफाई करते हैं, वैक्यूम रखे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें अपनी दुकान में बैठने के लिए भी मास्क लगाना पड़ रहा है।